Good morning, everyone. You are watching environmental news of MERI. I am Aryan Verma. And I am Tanishka. First of all, main headlines. बीफ उत्पादन से कृषि जनित वन विनाश का 40% हिस्सा बढ़ा। Ocean health. A new ocean fungus has been discovered that kills toxic algae. महाराष्ट्र विधानसभा में वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पारित। 350 volunteers removed 3,000 kg of plastic waste at Manori Beach on World Water Day. अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर केंद्रीय वन मंत्री ने कहा, वन अर्थव्यवस्था के साथ ही शांति के लिए भी जरूरी। Arctic sea ice hits lowest winter levels as unprecedented heat smashes records all over Earth. Now, news in detail. वैश्विक स्तर पर कृषि से जुड़ी वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण बीफ उत्पादन बन गया है, जो कुल लगभग 40% वन विनाश के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस मामले में ब्राजील सबसे आगे है, जहां बड़े पैमाने पर मवेशी पालन के लिए जंगलों, खासकर अमेज़न वर्षा वन को साफ किया जा रहा है। बढ़ती वैश्विक मांग के कारण चरगाहों के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे प्राकृतिक वन क्षेत्र तेजी से घट रहे हैं। इससे न केवल जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, बल्कि भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन भी होता है, जो जलवायु परिवर्तन को और गंभीर बनाता है। विशेषज्ञों के अनुसार पाम ऑयल, सोयाबीन और मक्का जैसी अन्य फसलें भी वनों की कटाई में योगदान देती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बीफ उत्पादन की तुलना में काफ़ी कम है। Scientists have discovered a tiny marine fungus, Algophythora mediterranea, that can infect and kill toxic algae responsible for harmful algal blooms. This fungus acts as a microscopic parasite, destroying algae like Asteperosis cf. Ovota, which releases toxins harmful to marine life and human health, causing issues such as respiratory and skin irritation. Researchers observed that the fungus can eliminate algae cells within a few days and is adaptable enough to infect multiple species and can even survive on pollen. The discovery suggests that such fungi may act as a natural regulators in ocean ecosystem. Although further research is needed to fully understand their role. महाराष्ट्र विधानसभा ने 18 मार्च को वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, ताकि बढ़ते मानव वाणिज्य संघर्ष, खासकर तेंदुए की शहरी इलाकों में आने की घटनाओं से निपटा जा सके। बहस के दौरान वन मंत्री गणेश नायक ने जोर देकर कहा कि यह विधेयक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 12 से संशोधन करता है, जिससे बेहतर प्रबंधन संभव होगा, लेकिन इसमें शिकार की अनुमति नहीं दी जाएगी और तेंदुओं को अनुसूची 1 सर्वोच्च संरक्षण से अनुसूची 2 में नहीं बदला जाएगा। यह विधेयक राज्य सरकार की तेज़ कार्रवाई करने को अनुमति देता है, जैसे तेंदुए को पकड़ना और उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करना, जिसे केंद्र को मंजूरी दी जाएगी और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसके लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने का विरोध किया और इसे एक चयन समिति को भेजने की मांग की। उन्होंने वैज्ञानिक हस्तक्षेप के साथ एक व्यापक तेंदुआ प्रबंधन कार्यक्रम की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि अवैध शिकार का खतरा ना बढ़े। इस पर मंत्री नायक ने आश्वासन दिया कि किसी भी तरह के शिकार की अनुमति नहीं दी जाएगी और ये विधेयक इंसानों और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा के लिए है। अंत में यह विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। On the occasion of World Water Day, a large-scale beach cleanup drive was carried out at Manori Beach in Maharashtra, where around 350 volunteers came together to tackle coastal pollution. During the drive, participants collectively removed nearly 3,000 kilograms of plastic waste, including bottles, bags, and other debris that had accumulated along the shoreline. The initiative aimed not only to clean the beach, but also to raise awareness about the harmful impact of plastic on marine ecosystem and human health. Volunteers included local residents, students, and environmental groups, all working together to restore the natural beauty of the beach. Such efforts are crucial for protecting marine life, as plastic waste often enters ocean and poses serious threats to aquatic species. अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वन केवल आर्थिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि शांति और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि वन जैव विविधता को सहारा देते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और खासकर ग्रामीण व आदिवासी समुदायों के लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। मंत्री ने दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सतत वन प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। वन मंत्री ने यह भी कहा कि वनों की सुरक्षा से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और मानव तथा प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। Arctic sea ice has recorded one of its lowest winter levels ever.
highlighting the growing impact of climate change. Scientists report that the ice cover this March remained far below the long-term average due to the rising global temperature and unusual heat across many parts of the world. The Arctic is warming faster than the rest of the planet, slowing ice formation and accelerating melting. Experts warn that shrinking ice could disrupt global weather patterns, human wildlife, and intensify climate change. This alarming trend is being seen as a strong warming sign for the future of our planet. That's all for this news bulletin. Keep watching MERI News.